नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, बहुत कुछ चल रहा है पल्लवाइन में। सारी एक्टिविटी पर बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि पल्लवाइन के भविष्य को लेकर जो सवाल पूछा गया था उसमें आपने अपनी बहुमूल्य राय दी है। दोस्तों, लगभग उसमें 65% यानी कि 65% साथियों द्वारा पल्लवाइन के भविष्य को उज्जवल और ठीक ठाक बताया गया है। लगभग 20% साथी ऐसे भी हैं जो मानते हैं कि पल्लवाइन डूब जाएगा और 15% साथी पल्लवाइन के भविष्य में इंटरेस्टेड नहीं है। तो रिजल्ट यही है कि लोग अभी भी पल्लवाइन के भविष्य को लेकर सकारात्मक सोच रखते हैं या पल्लवाइन में अपना भविष्य देखते हैं। ऑलराइट, अब आते हैं कुछ जानकारियों पर। दोस्तों, ये एक अपडेट खूब चल रही है कि पल्लवाइन के सपोर्ट पर रिप्लाई आना शुरू हो गया है। ये कुछ स्क्रीनशॉट शेयर किए जा रहे हैं जहां ऑटोपुल के आने को लेकर सिस्टम द्वारा जवाब दिया जा रहा है कि ये एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है और ऑटोपुल अपने आप जल्दी शुरू होगा या आपके सवालों को जो संबंधित डिपार्टमेंट है वहाँ भेज दिया गया है। अब देखिए, पहली बात, ये स्क्रीनशॉट दूसरे ग्रुप्स से मिले हैं, तो मैं 100% दावा नहीं कर सकता कि ये सही होंगे, लेकिन अगर ये सही है कि सिस्टम रिप्लाई दे रहा है तो भी एक रास्ता खुल जाता है अपने सवालों के जवाब पाने का। अब ऑटोपुल जल्द आने को लेकर मैं ज़्यादा संभावना नहीं बताऊंगा, ना ही इसके लिए बार बार शोर मचाऊंगा कि ऑटोपुल आने वाला है। अब स्क्रीनशॉट के आधार पर ही देख सकते हैं, सिस्टम कह रहा है कि ऑटोमेटिक प्रोसेस है, जल्द आ जाएगा, इतना ही बहुत है। लेकिन फिर एक बार बात कहूँगा कि अगर ये बात सच है तो ये बहुत ही खुशी की बात है कि सिस्टम जवाब दे रहा है। और जो एक बात चल रही है ना कि ऑटोपुल अब नहीं आएगा, उस बात को भी इस स्क्रीनशॉट के आधार पर नकारा जा सकता है। और वैसे भी आगे ऑटोपुल नहीं दिए जाएंगे, इसका सिस्टम द्वारा कोई अनाउंसमेंट नहीं किया गया है, तो वैसे भी ये बात तो इतने मायने नहीं रखती है। अब देखिए, किसी भी संस्था में अपने स्वार्थ हेतु यदि ज्ञान बांटा जाता है और बहुत ज़्यादा लोगों द्वारा बांटा जाता है तो उनके ज्ञान का आपस में टकराव शुरू हो जाता है, जिससे उस संस्था से जुड़े लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं या अपनी स्थिति के आधार पर सिस्टम के प्रति नज़रिया बनाते हैं, जिसका प्रभाव या कहूँ कि दुष्प्रभाव उस संस्था पर पड़ता है। क्योंकि लोग अपने अपने लाभ के आधार पर उस संस्था से उम्मीद करते हैं। कोई भी सिस्टम के नज़रिए को सार्वभौम होकर नहीं सोचता, मतलब कि विस्तृत पैमाने पर नहीं सोचता है। तो दोस्तों, मैं तो इन स्क्रीनशॉट या किसी भी ग्रुप में चल रही किसी भी बात को लेकर इतना ही कहूँगा कि सिस्टम द्वारा कंफर्म किए जाने या कोई अपडेट दिए जाने का इंतजार जरूर कर लें। अभी सीधी डेली अपडेट पर आता हूँ। 9 नवंबर को 2000 नए खाते और 10 नवंबर को 3000 नए खाते खोले गए और अब यह संख्या 100278504000 तक पहुँच गई है। मतलब आईडी रजिस्ट्रेशन 85,04,000 तक पहुँच गया है। बीएससी स्कैन पर भी पीवीसी मेटा टोकन धारकों की संख्या 27,365 हो चुकी है, मतलब 27,365 हो चुकी है। दोस्तों, रिवार्ड से मिले BUSD से सीधे सीड फंडिंग हो रही है, जिससे कि जो सीड फंडिंग की वैल्यू है वो बढ़ती जा रही है और डेली विड्रॉल भी बढ़ता जा रहा है। और जैसे जैसे पीवीसी मेटा टोकन का जो ट्रांजैक्शन बढ़ेगा, बीएससी स्कैन पर भी अकाउंट बढ़ते जाएंगे और अभी काफ़ी तेज़ी देखने को मिल रही है बीएससी स्कैन पर पीवीसी मेटा टोकन के खाता धारकों की संख्या में। और BUSD के बदले में दिए जाने वाले पीवीसी मेटा टोकन का रेट भी बढ़ेगा। और अभी की बात करें तो एक पीवीसी मेटा टोकन 7.20 BUSD के बराबर है। एक BUSD की भारतीय मुद्रा में कीमत है 88.51 इंडियन रुपीज़। इस तरीके से एक पीवीसी मेटा टोकन की कीमत होगी 637 रुपीज़, मतलब 637 रुपये। तो अभी की स्थिति में जिसके पास जितने पीवीसी मेटा टोकन होंगे वे उतने ही फायदे में रहेंगे। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप उसे फार्मिंग में लगाते हैं या नहीं, क्योंकि आप जब भी फार्मिंग करेंगे तो आपके टोकन्स को BUSD वैल्यू में लगाया जाएगा, जिसे फॉर्म वैल्यू कहते हैं, और रिटर्न में भी आपको 2 गुने BUSD दिए जाएंगे। तो इस बात से आप कंफर्म रहें कि 200% BUSD रिवार्ड में मिलने के बाद सिस्टम के पास आपके कोई पीवीसी मेटा टोकन नहीं बचेंगे। तो हमारे जो साथी ये बात पूछ रहे थे कि यदि मुझे 200% BUSD मिल गया है तो मेरे जो पीवीसी मेटा टोकन है वापस मुझे मिलेंगे या नहीं, तो दोस्तों, वो जो 200% BUSD है वही आपके पीवीसी मेटा टोकन है। इसके बदले में आपको कुछ नहीं मिलेगा। और जब तक सिस्टम किसी एक्सचेंज पर लिस्ट नहीं होता है तब तक दूसरे क्रिप्टो टोकन्स या कॉइन्स की प्रोसेस को पीवीसी मेटा टोकन से नहीं जोड़ सकते हैं। तो सिस्टम की प्रोसेस समझने के लिए सिस्टम की साइट को फॉलो करें, वरना कंफ्यूज हो सकते हैं। साथियों, जिस गति से जो सिस्टम अपने पीवीसी मेटा टोकन का रेट बढ़ा रहा है, तो ज़्यादा पीवीसी मेटा टोकन पास में रखना फायदेमंद रहेगा वनस्पत BUSD के। और दोस्तों, नया नोटिफिकेशन ऑटोपुल अपडेट नहीं हुए हैं। अभी तक बैंक विड्रॉल और एक्सचेंज पर पीवीसी मेटा टोकन की लिस्टिंग नहीं हुई है, इसकी भी कोई अपडेट नहीं आई है। साथियों, अभी के लिए इतना ही है। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथियों, वीडियो के अंत में कहना चाहूँगा, कभी कभी डिग्री ना होना भी फायदेमंद होता है, क्योंकि डिग्री वाले तो एक ही काम करते हैं, लेकिन जिनके पास डिग्री नहीं होती है वो कुछ भी कर सकते हैं। तो समय ना लगाएं ये तय करने में कि आपको क्या करना है, वरना समय तय कर लेगा कि आपका क्या करना है। तो बस इसी नोट के साथ ये वीडियो का अंत। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।